गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हो? आइए सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो बच्चों को मैं जगाने आई थी। मैं जग के चली गई थी, काम करके आई हूँ अभी और जगा रही हूँ। जग जाओ, टाइम हो गया। तो देखो जग ही नहीं रहा, संदर्भ अभी सोने में लगा। छत में बहुत अच्छा मौसम रहता है ना, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, तो बच्चे सोते भी हैं। और कल गर्मी भी बहुत थी, इसलिए कल सो भी नहीं पाए थे रात में, तो आज खूब सोए। तो मैं जगा के इनको ले जाती हूँ, कुछ काम करना है मुझे और पैकिंग वगैरह आज करना है, तो कर लेते हैं। और यहाँ संदर्भ को अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है। अनु जगा रही है, जग गई अनु तो जगा रही है, जग ही नहीं रहा। ये कल दिन में भी खूब सोया और रात भर छत में अच्छी नींद भी आती है। संदर्भ उठ जाओ बेटा, देखो बैठ गया था फिर लेट गया। तो सुबह सुबह का ऐसा टाइम होता है कि नींद भी बहुत आती है, और आजकल तो और ज़्यादा, क्योंकि शाम को तो लू चलती है, गर्मी रहती है, तो नींद नहीं आती बहुत लेट तक। और सुबह सुबह ठंडा मौसम हो जाता है और छत में लेट जाओ तो और अच्छे से नींद आती है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ टहलने लगी थी। तो हमारे दोनों तरफ को दरवाज़ा है, इधर ये पीछे वाले, तो मेन पहले इधर का था, मेन गली जो थी ना ये है। तो ये जो जगह है ये हमारी है। इधर भी है एक दरवाज़ा, इधर से भी जा सकते, लेकिन उधर खेत वगैरह है ना इसलिए। और ये सारे जो है ना पेड़ पौधे ये बड़ी मम्मी लोगों के हैं, और ये खेत है यहीं से। तो हम लोग इधर से बहुत कम आते हैं, इधर से ज़्यादा नहीं आते हैं। और देखो बच्चों की, इनका मन नहीं हो रहा जगने का। और ये मम्मी लोग बनवा रखे हैं, ये शीशा है, तो कमरे में इतनी अच्छी उजेला रहता है इस शीशों से, नहीं ऐसे पूरा अंधेला रहता। तो बस ये इधर ऊपर पर्दा लगाना था, तो मैं इधर पर्दा लगाने लगी कि अभी बच्चे हैं ना तो थोड़ी हेल्प कर देंगे। मम्मी बोली कि ऐसे सीधा डस्ट जाती है ना, तो डिब्बे वगैरह में जम जाती है धूल मिट्टी, तो साफ़ नहीं करते मुंडा है, तो ऐसे लगा दो तो साफ़ सुथरा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया है। तो अब हमको रोटी ज़्यादा हो गई ना, तो बच्चे नहीं खाए, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इनका मैं उपमा बना रही हूँ, तो इनको और छोटा छोटा कर लेती हूँ, इतने टुकड़े कर दिए। तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी छोटी रोटी पीस कर लिया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काट लिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया, और तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया। बस अच्छे से चटकने लगा जब, तो उसमें प्याज डाल दिया। तो प्याज अच्छे से भूंज लूँगी, इसके बाद मसाला डाल देंगे, और मसाला अच्छे से भूंज करके फिर टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भूंज लेंगे। और जो भी रोटी मैंने छोटी छोटी करके रखा है ना, नमक भी डाल दिया साथ में ही। बस वो रोटी डाल करके फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में, 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, तो ये कुरकुरी सी रोटी हो जाएंगी। और इसके फिर उपमा इतना अच्छा बनता है कि जिसको ना भी पसंद हो ना, तो बहुत खाते चले जाते, क्योंकि मेरे बाबू को तो रोटी वैसे ही पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन उपमा बना दो तो बहुत शौक़ से खाता है। ये है बेल, तो साइड का जब बेल फोड़ते हैं ना, तो ये साइड का निकलता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको मैं चम्मच से खा रही हूँ साइड का निकाल के, हेल्दी भी बहुत होता है। तो कभी हमारी बासी रोटी बचे ना, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चाय और ये उपमा तैयार हो गया, तो बच्चे भी खा लेते हैं और रोटी भी यूज में आ जाती हैं, सभी को पसंद आती हैं, ऐसे बना लो। तो हम लोग जा रहे हैं, अंकल जी ये कि हमारे परिवार के ना बीमार हैं, उनको कैंसर हो गया है। तो मम्मी बोली चलो देख के आते, तो देख करके आती हूँ, क्योंकि फिर जाना है, कब किसको क्या ना हो जाए, बहुत सीरियस है। तो मम्मी हम जा रहे हैं देखने। तो बच्चे यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, तो इनको छोड़ के घर ही जा रहे हैं। ठीक है, नाश्ता कर लेना, यहीं रहना, खेलना घर में, ओके। तो ये दोनों यहीं रहेंगे, हम लोग देख के आते हैं अभी। तो बस यहाँ मम्मी और बड़ी मम्मी हम लोग देख करके वो वापस घर के लिए जा रहे थे। तो ये एम्बुलेंस आई थी, तो बड़ी मम्मी कह रही क्या हो गया, गांव में ऐसे कुछ आ जाता है ना तो लोग डर जाते हैं, लेकिन वो जानवर वाले डॉक्टर आए थे। और हम जब वहाँ से आए देख करके, तो हमारी छुटकी कानपुर से आ गई थी, तो बहुत खुश थी बच्चों को देख कर, सभी को देख करके, कि उसको यहाँ अच्छा लगता है और भैया दीदी के साथ खेलती है ना। बोतल मैंने तेल ले लिया है, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, उन्हीं में भर लेती, में ले जाने में आसानी रहती है कि फैलता नहीं तेल, डर नहीं रहता, अच्छे से बांध दिया है। तो बस इनको मैं
बस हम लोग देख के आए थे, फिर यहाँ पर मम्मी जी बोली कि पैकिंग कर लो कुछ बारे, क्योंकि फिर इकट्ठा हो नहीं पाती, कुछ सामान से रह जाती हैं। तो बोली कि कुछ बैग तैयार करके रख लो। तो यहाँ पर मैं पैकिंग करने लगी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह सुबह कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो दोपहर से शाम तक कुछ करने में अच्छा भी नहीं लगता है, इतना पसीना निकलता है। तो बस यहाँ पर एक ट्रॉली बैग तैयार हो गया, दूसरे में भी मैं लगा देती हूँ। तो सामान कितना भी ना ले जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। और बच्चों के लिए मैंने कुछ कपड़े वपड़े ख़रीद लिए ना, तो इसके लिए ज़्यादा पैकिंग हो गई है। अब कुछ रह गई तो कल कर लूँगी, परसों निकलना है ना, तो फिर समझ में नहीं आता क्या चीज़ रखना क्या नहीं रखना। इसलिए आज मैंने जो सामान जितना था सारा पैक कर लिया। छोटा मोटा है, मेकअप का है, संदर्भ का डेली वाले कपड़े हैं, तो वो डालना है। तो पूरा दिन लग गया, और अब मैं जा रही हूँ। शाम का टाइम है, तो मेरी बड़ी जेठानी आ गई कानपुर से, बच्चों की छुट्टी हो गई है ना, तो वो भी आ गई, और छुटकी की मम्मी भी आ गई, वो भी जेठानी आ गई, सभी लोग आ गए। तो मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ वहीं मिलने। हाँ, सभी लोग बैठे थे, मम्मी जी पहले आ गई थी मेरे से, तो बस मैं पानी लेते साथ में, और दीदी लोग आज आ गए, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं पहले आ जाती हूँ यहाँ पर और दीदी लोग बाद में आती है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी लेट होती है और वहाँ तमिलनाडु में जल्दी हो जाती है। अब स्कूल जल्दी खुल जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से दीदी लोग जल्दी नहीं आ पाती। जब वो लोग आती हैं तब मेरा जाने का टाइम हो जाता है, तो बस 1-2 दिन साथ में रह पाते। तो दीदी की मेरी शादी बस थोड़े अंतर में हुई थी, पहले मेरी हुई थी, फिर दीदी की हुई थी। तो हम लोग यहीं गांव में पहले रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मतलब मज़े करते थे, बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता। कभी हमारे घर में ऐसा नहीं लगता कि कोई सगा कोई दूसरा है, सभी सगे जैसे हैं। और दीदी भी बहुत प्यार करती थी मुझे, सगे जैसा, सगी बहन जैसा मानती थी। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे घर का, सभी जो देवरानी जेठानियाँ हैं ना, तो सभी ऐसे ही रहते हैं, कभी पता नहीं चलता है कि कौन पराया है कौन अपना है। और ये हमारी छुटकी भी आ गई, बहुत गर्मी में परेशान थी, तो इधर भी आ गई। तो बस भैया दीदी जहाँ रहते तो वो भी घूमती रहती। हम तरबूज खाने, तो पापा ले आए थे ना, आज कह रहे थे लास्ट के दिन और खा लो, तो सभी को काट के दे दिया। और बच्चे हम रह गए, जा रहे हैं थाली में लेकर खाने, क्योंकि अब लास्ट होगा, अब हम चले जाएंगे।